हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार आपको ज्ञान प्रभा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग 11th क्लास एनसीईआरटी बुक सेट थ्योरी सेट्स या समुच्चय सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, समुच्चय के सिद्धांत के बारे में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्लास में देखिए ये समझना है कि सेट थ्योरी क्यों हमें पढ़ना है, कहाँ इसका आवश्यकता है, क्या क्या ज़रूरत पड़ता है। इसके लिए देखिए, सेट थ्योरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है या बेसिक है। यह हमारा इसका ज्ञान होने से हम लोग रिलेशन फंक्शन, ठीक है, संबंध और फलन को पढ़ेंगे, ठीक है। इसका उपयोग उसमें आएगा, इसका प्रयोग ज्योमेट्री में होता है, ठीक है, अनुक्रम में होता है, प्रायिकता में होता है, कई तरह के चैप्टर में होता है, ठीक है। सबसे पहले सेट के बारे में जानकारी कौन देता है, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। इन्होंने एक गणितज्ञ, ठीक है, गणितज्ञ जॉर्ज केंटर, ठीक है, जॉर्ज कैंटर नामक गणितज्ञ वैज्ञानिक, ठीक है, या गणितज्ञ के जानकार गणित के, उन्होंने 1845 से 1918 के बीच में समुच्चय के बारे में बताया, या इन्हें फादर ऑफ सेट्स भी कहा जाता है। किनको? जॉर्ज कैंटर को फादर ऑफ सेट्स भी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग सेट किसको कहते हैं, ठीक है। पहला हमारा पॉइंट क्या होगा कि समुच्चय और उनका निरूपण या इसको सेट्स एंड दियर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। देखिए, समुच्चय हम लोग किसको कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। समुच्चय होता क्या है, समुच्चय का परिभाषा क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं। डिफिनेशन ऑफ सेट्स कह रहा है ए कलेक्शन ऑफ well defined object is called sets। कह रहे हैं कि वैसा समूह जो क्या हो, एक वेल डिफाइन हो या सभी के लिए सामान्य हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट्स बोलते हैं या समुच्चय बोलते हैं। जैसे समुच्चय का हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं। उससे हमको पूरी तरह से क्लियर होगा कि समुच्चय या किसको कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, हमने एग्जाम्पल लेता है एक पहला सेट है,
एग्जाम्पल, ठीक है। ए, ऑल प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, ऑल प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। देखिए हमने लिखा है यह एक सेट है। कैसे देखिए, ऑल प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, यह क्या है? भारत के सभी, ठीक है, भारत के सभी खिलाड़ियों का समूह, ठीक है, भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ियों का समूह, ये सभी के लिए सेम है, ठीक है। या एग्जाम्पल नंबर बी हम लिख देते हैं, एक एग्जाम्पल, एक सेट लिखते हैं बी में। देखिए ए ई आई ओ यू, देखिए भावेल, ये है ना, जो ये भावेल जो है सबके लिए, हमारे लिए भी भावेल सेम है, आपके लिए भी भावेल सेम होगा, या कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में होगा जिसके लिए भावेल क्या होगा? सेम होगा। तो यह क्या है? एक भावेल का समूह है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यह क्या है? एक सेट है। और सेट कैसे नहीं होगा उसको समझिए। सेट किसको कहेंगे कि सेट नहीं है? देखिए इसको लिख सकते हैं सी में, देखिए ऑल प्लेयर्स, ऑल बेस्ट प्लेयर, ऑल द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। देखिए यह कैसे सेट नहीं है? यह सेट है, यह सेट है, यह सेट नहीं है, समझना है। देखिए ऑल द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, ऑल द बेस्ट प्लेयर मतलब कहने का अर्थ है कि अब हम बेस्ट प्लेयर, हमारे अनुसार कोई और होगा प्लेयर्स, और आपके अनुसार क्या होगा? कोई और प्लेयर्स होगा। इसलिए हमारे लिए क्या है? अलग सेट हो जाएगा, और आपके लिए अलग सेट होगा, और कोई और व्यक्तियों के लिए अलग सेट होगा। इस प्रकार से कि क्या है? ये सेट नहीं है, अलग अलग हो जा रहा है, ये वेल डिफाइन नहीं है। इसका पूरी तरह से हम लोग मतलब डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, सभी के लिए सेम नहीं हो रहा है, इसलिए यह क्या है? सेट नहीं है। ये दोनों हमारा सेट है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे सेट्स के बारे में, तो समझ में आएगा किसको हम लोग सेट बोलते हैं और किसको नहीं। इसके आगे हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। और कई तरह के सेट हैं, उसके बारे में जानेंगे। हाँ दोस्तों, तो आगे हम लोग देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट्स को कैसे निरूपित करते हैं या सेट्स को कैसे लिखते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। पहला नंबर हम देखते हैं सेट को, ठीक है, या सेट को कैपिटल लेटर से लिखते हैं। कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी मैंने एक आपको सेट दिखाया है, ऐसे ए बी सी इत्यादि या ETC। इस तरह से हम किसी भी सेट को डिनोट कर सकते हैं। दूसरा नंबर ध्यान रखना है कि इसको हमेशा ठीक है, हमेशा करली ब्रैकेट में लिखते हैं। इसको कहाँ? करली ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे करली ब्रैकेट कैसा होता है? इस तरह का होता है, ये आपका
कर्ली ब्रैकेट, इसको हम लोग मझला कोष्ठ भी बोलते हैं, मझला कोष्ठ या कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, इस तरह से। देखिए तीसरा बात क्या कह रहा है, सेट के एलिमेंट को सेट के एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर में लिखते हैं। स्मॉल लेटर में कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। सेट के एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर यानी छोटे अक्षर में, ठीक है, ABCD के छोटे अक्षर में कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है, ये आपका एक सेट है, ठीक है, तो इस तरह से AEIOU, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सेट हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेट या समुच्चय, ठीक है। ये आपका हो गया कर्ली ब्रैकेट, और ये हो गया ये वाला, ये इसको अवयव या इसी को बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, तीनों समझ में आ गया। देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समुच्चय, सेट्स। इसको ABCD से डिनोट करते हैं, पहला बात। दूसरा बात क्या लिखें, कर्ली ब्रैकेट, ये हमारा क्या हो गया, कर्ली ब्रैकेट। इसके अयो छोटा लेटर स्मॉल लेटर से हमने लिखा है AEIOU, देखिए यहाँ लिखे हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्मॉल लेटर से, और ये क्या होते हैं, अयो एलिमेंट्स, इसको बोलते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है किसी भी सेट के एलिमेंट्स, ठीक है, रिपीट नहीं करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने ऐसे लिख दिया, सेट ए, जैसे GOD, गुड। तो इस तरह से ये क्या होगा, गलत। इसको हमको इस तरह से लिखना होगा, ये हमारा सही होगा, GOD। इस तरह से इसका एलिमेंट जो है रिपीट नहीं करता है, ध्यान देना है तो इस बात को। नेक्स्ट एक और है, ठीक है, इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। क्या रहे, पांचवा, सेट्स को लिखते समय ऑर्डर डज नॉट मैच। ठीक है, ऑर्डर क्या करता है, मैटर नहीं करता है। हम किसी भी सेट को इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे BCAD, इस तरह से हम लिख सकते हैं, कोई इस तरह से मैच नहीं करता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं, ये हम लोग आप लोग क्या बता दिए, सेट्स का रिप्रेजेंटेशन बता दिए। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ
सेट्स, क्या पढ़ते हैं, TY, टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है, या मेथड्स ऑफ सेट्स, कितने तरह से, कितने मेथड है, हम लोग क्या पढ़, मेथड्स ऑफ सेट्स या टाइप्स ऑफ सेट्स, तो दो है, दो मेथड है, दो मेथड है, सेट्स के दो प्रकार है या दो मेथड है, दो तरह से हम लोग सेट्स को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। पहला हमारे पास है रोस्टर मेथड। पहला क्या है, रोस्टर मेथड, रोस्टर विधि, ठीक है, रोस्टर विधि, इसको इंग्लिश में रोस्टर मेथड्स, ठीक है। इसी को एक और नाम से जानते हैं, ठीक है, इसको एक और नाम सारणिक लिखा है, सारणीबद्ध रूप, यहाँ भी रोस्टर रूप ही होगा, रोस्टर रूप कर दीजिए, ठीक है, रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेबुलर मेथड। दूसरा वाला होता है आपका, इसी का नाम है या, ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा समुच्चय निर्माण, निर्माण रूप, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। इसका एक और नाम है, वो भी लिख लीजिए, सिंबॉलिक, SYMBOLIC, सिंबॉलिक मेथड, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास दो मेथड है, किसको डिनोट कर रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ये आपको सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड है, एक रोस्टर मेथड और एक टेबुलर मेथड, टेबुलर मेथड नहीं, दूसरा नाम है रोस्टर मेथड का ही दूसरा नाम है टेबुलर मेथड, या समुच्चय निर्माण रूप सेट बिल्डर मेथड या सिंबॉलिक मेथड, ठीक है। हम इसके आगे पढ़ेंगे किसको कहते हैं, सेट रोस्टर मेथड क्या होता है या सेट बिल्डर मेथड, इसके बारे में आगे देखते हैं। चलिए यहीं पर देख लेते हैं, नहीं अगले स्लाइड में देखते हैं, ठीक है, अगले स्लाइड में सेट बिल्डर मेथड को हम लोग देख। तो दोस्तों आगे हम लोग पढ़ते हैं रोस्टर मेथड, ठीक है, रोस्टर मेथड या सारणीबद्ध रूप, ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। देखिए इस मेथड में कह रहा है कि इन दिस मेथड वो है, in this method we write all the elements we can, in this method we write all the elements, ठीक है, of a set is a curly bracket separated by comma, देखिए हिंदी में कह रहे हैं कि रोस्टर रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को, समुच्चय के सभी अवयवों को
सूचीबद्ध किया जाता है अवयवों को एक दूसरे से अर्ध विराम द्वारा पृथक किया जाता है और उन सभी को एक मझले कोष्ठक कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। ध्यान से समझिएगा, हमने लिखा है कि रोस्टर मेथड कह रहा है कि रोस्टर रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम द्वारा पृथक किया जाता है और उन सभी को एक मझले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं, उससे आपको क्या होगा, समझ में आएगा। ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, हमने लिखा सेट ए है कोई कोष्ठ में, जैसे ए बी सी डी ई, ठीक है, इस तरह से कोष्ठ के अंदर। या हमने लिख दिया सेट बी कोष्ठ के अंदर 1 2 3 4 5 कोष्ठ के अंदर। ठीक है, इस तरह से हम लोग किसी सेट को दर्शा सकते हैं। सेट सी है, ठीक है, कोष्ठ के अंदर 2 4 6 8 10, ठीक है, इस तरह से क्या है, एक सम संख्याओं का समूह है, सेट है, समुच्चय है। यह क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, ये क्या है, प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर लिख देते हैं। नेचुरल नंबर का सेट्स है। ये आपका स्मॉल लेटर अल्फ़ाबेट है। ठीक है, ये अल्फ़ाबेट है। ये आपका इवेन नंबर है, इवेन नंबर का सेट है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रोस्टर रूप में या सारणीबद्ध रूप में, ठीक है, हम लोग समुच्चय को इस प्रकार से डिनोट करते हैं। देखिए, ये सेट हम बताया आपको कि इस तरह से हम सेट को डिनोट करते हैं। ये आपका क्या है, सेट है। ये कर्ली ब्रैकेट है, ये कर्ली ब्रैकेट, इसके एलिमेंट्स ये हैं। हमने पीछे ही आपको बताया है कि एलिमेंट्स को क्या स्मॉल लेटर से लिखते हैं, तो स्मॉल लेटर से अल्फ़ाबेट में रहेगा, तो स्मॉल लेटर से, इस तरह से है संख्या में, तो इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, रोस्टर रूप में कह रहा है कि समुच्चय के अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। सूचीबद्ध किए हैं अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम, ये क्या है, अर्धविराम है, द्वारा पृथक किया जाता है और उनके भीतर मझले कोष्ठक के भीतर लिखिए। ये आपका क्या हुआ, आपको पूरी तरह से रोस्टर रूप, ठीक है, या सारणीबद्ध रूप खत्म होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद सेट बिल्डर मेथड। देखिए दूसरा वाला, ठीक है, दूसरा मेथड हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा कह रहा है सेट बिल्डर मेथड, समुच्चय निर्माण रूप। ये क्या होता है, देखिए इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, इन दिस
इस मेथड को, ठीक है, इन दिस मेथड वी राइट ए स्पेशल property due to which satisfied by all elements of that सेट। ये कह रहा है कि हम लोग इस मेथड में, ठीक है, सेट बिल्डर मेथड में हम लोग उसके एक प्रॉपर्टी को लिखते हैं, एक गुण को लिखते हैं जो क्या करे, उसके अवयव जो है उस गुण को क्या करे, सभी के सभी अवयव उस गुण को फॉलो करे या उस गुण को लागू करे। इस तरह इसका हिंदी में देख लीजिए क्या कहते हैं। समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है, में किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है जो समुच्चय से बाहर किसी अवयव में नहीं होता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए हमने क्या लिखा है, समुच्चय निर्माण रूप में किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है जो समुच्चय से बाहर किसी अन्य अवयव में नहीं होता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण या समुच्चय सेट बिल्डर मेथड। इसको कैसे समझेंगे या डिनोट करेंगे, इसको समझिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, एक आपको मैं बात बताता हूँ, साइन इस तरह से जहाँ साइन लिखा रहेगा इसको हम लोग सच डेट पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं, सच डेट, सच डेट रीडर्स, ठीक है, रीडर्स सच डेट, ठीक ना। आगे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं क्या है, जैसे इसमें किस तरह से एक्स सच डेट एक्स, ठीक है, इज ए नेचुरल नंबर इन कैपिटल एन से हम लोग नेचुरल नंबर को, या एक्स लेस देन इक्वल टू 5, इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। ये क्या है, सेट बिल्डर मेथड। इस किस रूप में है, तो सेट बिल्डर मेथड में। इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा, रोस्टर फॉर्म या रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड देखिए, ये हम करली ब्रैकेट में कोई भी सेट है, इसका सेट का नाम क्या लिखते थे, ए। तो ये ए सेट है, इसको हम लोग कैसे रोस्टर मेथड में लिखते हैं,
तो करली ब्रैकेट दे देते हैं इस तरह से। और ये कह रहा है कि x का वैल्यू जो है कहाँ तक जा रहा है, इसका एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स कहाँ तक 5 तक जा रहा है और 5 से बराबर है, 5 और 5 तक, ठीक है। तो 1 2 3 4 और ये 5, ऐसा भी हम लिख सकते थे। देखिए डी में x सच डेट x इज अ इवन नंबर, इवन नंबर belongs to x belongs to a लेस देन 10, ठीक है, ग्रेटर इक्वल, ठीक है। यहाँ तक हम क्या कर सकते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म में, इस तरह से रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर मेथड आपको दोनों बता दिए। रोस्टर मेथड में इसको कैसे लिख सकते हैं, बी सेट को इस तरह से डिनोट करके, तो 2 हो जाएगा। इवन नंबर हमारा स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 2 से, तो 2 4 6 8 और 10 लेना है, ये इक्वालिटी का साइन होता है, तो आप लोग लेना है, तो ये आपका 10 हो जाएगा। इस तरह से ये रोस्टर मेथड हो गया और ये आपका क्या हो गया, सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेट ये आपका सेट बिल्डर मेथड है, ठीक है। ये आपका क्या है, सेट बिल्डर मेथड, और ये आपका रोस्टर मेथड, ठीक है। यहाँ तक दोस्तों समझ में आया है तो आप लोग बोलिए, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम सारे आप लोग को NCERT चैप्टर पढ़ाने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें, ठीक है दोस्तों। बाय बाय, थैंक यू।